नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक कहावत है कि समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जो चीजें इंसान किसी इंसान से नहीं सीख पाता, एक्चुअली में वक्त उसे वो चीज बहुत अच्छे से सिखा देता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य ने कहीं न कहीं भारत में रहने वाले हिंदुओं को पूरी तरह से झकझोर दिया और इस बात को पूरी तरह से साबित करके दिखा दिया कि आखिरकार अगर भारत के अंदर मुस्लिमों की आबादी हिंदू लोगों से ज्यादा हो जाए तो भारत के अंदर क्या हो सकता है। और इसे लेकर के भारत में रहने वाले कई मुस्लिम नेताओं ने भी इस चीज का समर्थन किया कि जो चीजें आज बांग्लादेश में हो रही हैं, आने वाले समय में वही चीजें भारत के अंदर भी पूरी तरह से हो सकती है, जिसे लेकर के भारत में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण जागृत होने लगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश ने कहीं न कहीं भारत को ये चीज अच्छे से सिखा दी है कि उसे आने वाले समय के लिए किस तरह से तैयार रहना है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरह से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, जिस तरह से हिंदुओं के मठ और मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद किया गया और साथ ही साथ हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर जघन्य अपराध किए गए, उसने भारत में रहने वाले हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं एक डर उत्पन्न कर दिया है कि अगर भारत के अंदर इसी तरह से शांति प्रिय समुदाय की आबादी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जो चीजें उन्हें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, वही चीजें उन्हें अपने देश भारत के अंदर भी देखने को मिले। दोस्तों, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बंगाल का हिंदू अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा जागृत हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां कहीं न कहीं बंगाल से पूरी तरह से रिलेट करती है, क्योंकि बंगाल के अंदर भी शांति प्रिय समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में हुए सभी घटनाक्रमों का असर भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर पड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम इस बात को अच्छे से जानता है कि जो चीजें आज बांग्लादेश में हुई है उसका असर सबसे ज्यादा अगर कहीं पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और लगभग बांग्लादेश की परिस्थितियां सेम मानी जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम रहते हैं वो लगभग बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों की तरह होते हैं। इसी कारण से पश्चिम बंगाल का हिंदू अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है कि अगर उसे अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को शांति प्रिय समुदाय से बचाना है तो उसे जल्द से जल्द एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि एकजुटता ही वो ताकत है जो कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अगर हिंदू एकजुट होकर के कुछ करता है तब दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुओं को नहीं हरा सकती। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो परिस्थितियां आज बंगाल में है वो एक्चुअली में बहुत ही भयावह और खतरनाक है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल का हिंदू इस चीज को अच्छे से समझ गया है कि अब उसे भी कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसी कारण से इस बात को कहा जा रहा है कि जो चीजें आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई है, शायद आने वाले दिनों में वही चीजें पश्चिम बंगाल में शांति प्रिय समुदाय के साथ होने लगे, क्योंकि एक्चुअली में इस बात को कहा जाता है कि जब इंसान के ऊपर अत्याचार एक सीमा से बढ़ जाता है तब इंसान को मजबूरन हथियार उठाने पड़ते हैं। और शायद कहीं न कहीं यही चीजें आज पश्चिम बंगाल में रहने वाला हिंदू भी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर धीरे धीरे बहुत से ऐसे इलाके हो गए हैं जो कि पूरी तरह से हिंदू विहीन होने की कागार पर है। अगर पश्चिम बंगाल का हिंदू आज भी जागृत नहीं होता और संगठित नहीं होता तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन्हें वो चीजें अपने ही देश में देखने को मिलेंगी। अगर आज भी पश्चिम बंगाल का हिंदू संगठित नहीं होता और जातिवाद को छोड़ करके एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ता तो शायद उसे अपने ही देश में जल्द वो चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें वो कभी भी देखना नहीं चाहता। आज समय की मांग है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को एकजुट होकर के भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी मुहिम चलानी चाहिए और भारत के अंदर जितने भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उन्हें तुरंत से तुरंत उठा करके बांग्लादेश फेंक देना
करना चाहिए। दोस्तों चाहे आज बांग्लादेश हो, बिहार हो या फिर साथ ही साथ अपना असम क्यों न हो, आज ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अवैध घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है और इस अवैध घुसपैठ के कारण इन राज्यों की डेमोग्राफी में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, जिन्होंने वहां पर रहने वाले हिंदू लोगों को कहीं ना कहीं भयभीत करके रख दिया है। दोस्तों आज समय की मांग है कि चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो और साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका हो, इन तीनों ही लोगों को मिल करके कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे हमारे देश की रक्षा हो सके और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लग सके। नहीं तो हमारे देश के लिए आने वाला समय बहुत ही विकराल होगा। आज समय की मांग है कि भारत के अंदर से सभी अवैध घुसपैठियों को उठा करके उन्हें उनकी जगह भेज दिया जाए, नहीं तो शायद भारत में भी वो चीजें हो सकती हैं जो कि म्यांमार में हुई है। क्योंकि जब कहीं पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तब वहां पर लोगों को मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे, भारत के अंदर म्यांमार वाली परिस्थितियां ना उत्पन्न हो। इसके लिए हमारी सरकार और साथ ही साथ न्यायपालिका को बहुत ही ठोस और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जा करके भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। दोस्तों आप लोगों का इस परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।